नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट आपका इंतजार कर रही हो? अभी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं होती और दिमाग कामों की गिनती शुरू कर देता है। चाय बनानी है, नाश्ता तैयार करना है, बच्चों को उठाना है, टिफिन पैक करना है, बर्तन पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है और इन सब के बीच खुद के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं मिलता। कई बार तो सुबह 5 बजे से काम शुरू होता है और पता ही नहीं चलता कि 10 या 11 कब बज गए। फिर भी शाम को लगता है कि आज भी कुछ काम अधूरे रह गए। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए। समस्या ये नहीं है कि आप कम मेहनत करती हैं। समस्या ये भी नहीं है कि आपके पास समय कम है। असल में कई बार हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि हमें ये देखने का मौका ही नहीं मिलता कि काम करने का तरीका सही है या नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ महिलाएं वही सारे काम करती हैं जो हम और आप करते हैं। उनके घर में भी बच्चे होते हैं, परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन फिर भी उनके जरूरी काम जल्दी पूरे हो जाते हैं। वो पूरे दिन भागती नहीं रहती, फिर भी उनका घर व्यवस्थित रहता है। और इसका कारण सिर्फ एक है, उन्होंने समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख लिया है। आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी ही कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपकी सुबह को आसान बना सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें, लेकिन अगर इनमें से कुछ आदतें भी अपना ली जाएं, तो धीरे धीरे सुबह का तनाव कम होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह का सबसे कीमती समय कौन सा होता है, तो शायद आप कहेंगी कि पूरा दिन ही व्यस्त रहता है। लेकिन सच तो ये है कि सुबह उठने के बाद का पहला 1 घंटा पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ताजा होता है और हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन अपने जरूरी कामों की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आजकल एक आदत लगभग हर घर में देखने को मिलती है। आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। हम सोचते हैं कि बस 2 मिनट के लिए व्हाट्सएप देख लेते हैं, कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया। फिर एक मैसेज से दूसरा मैसेज, एक वीडियो से दूसरी वीडियो और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। फिर अचानक घड़ी पर नजर पड़ती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरे, अभी तो चाय भी नहीं बनी, बच्चों को भी उठाना है, टिफिन भी तैयार करना है। और यहीं से सुबह की शांति खत्म होकर भाग दौड़ शुरू हो जाती है। अगर आप सच में सुबह के समय को आसान बनाना चाहती हैं, तो एक छोटी सी आदत अपनाइए। सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटा मोबाइल को हाथ मत लगाइए। पहले अपने जरूरी काम पूरे कीजिए। यकीन मानिए, आप खुद महसूस करेंगी कि बिना कुछ अतिरिक्त मेहनत किए आपका बहुत सारा समय बचने लगा है। कई बार हमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, बस समय की बर्बादी रोकने की जरूरत होती है। बहुत सी महिलाएं सुबह उठने के बाद सीधे किचन की तरफ भागती हैं। उन्हें लगता है कि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, इसीलिए बेड बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन वो बाद में अक्सर पूरे दिन नहीं आता। फिर जब भी कमरे के सामने से गुजरते हैं, बिखरा हुआ बिस्तर दिखाई देता है। मन में बार बार वही बात आती है कि ये काम अभी बाकी है। धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे अधूरे काम मानसिक बोझ बन जाते हैं। जबकि सच ये है कि बिस्तर ठीक करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। चादर सीधी करना, तकियों को सही जगह रखना और कंबल को व्यवस्थित करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे ही कमरा साफ दिखाई देता है, मन को भी लगता है कि दिन की शुरुआत व्यवस्थित हुई है। कई बार छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग को बहुत राहत देती हैं। और एक बात आपने जरूर महसूस की होगी, जब सुबह कमरा साफ सुथरा दिखाई देता है तो पूरे घर का माहौल अच्छा लगता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर व्यवस्थित करने की आदत डालिए। ये आदत आपको अनुशासन भी सिखाती है और सुबह की अव्यवस्था भी कम करती है। एक भारतीय गृहिणी की सुबह का सबसे बड़ा हिस्सा किचन में ही गुजरता है। इसलिए अगर किचन व्यवस्थित हो गया तो आधी सुबह अपने आप आसान हो जाती है। अक्सर हम किचन में पहुंचते हैं और वहीं खड़े होकर सोचने लगते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनाना है, टिफिन में क्या देना है, दोपहर में क्या बनेगा। इसी सोच विचार में काफी समय निकल जाता है। इसलिए किचन में पहुंचते ही सबसे पहले दिन की योजना बना लीजिए। आज परिवार को क्या खिलाना है, कौन सी सब्जी बनानी है, टिफिन में क्या जाएगा, सब पहले ही तय कर लीजिए। जब चाय बन रही हो, उसी समय सब्जियां निकाल लीजिए, टिफिन के डिब्बे तैयार रख दीजिए, आटा देख लीजिए, गैस और प्लेटफॉर्म व्यवस्थित कर लीजिए।
ऐसा करने से बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ता, और जब किचन में हर चीज अपनी जगह पर होती है तो काम अपने आप तेजी से होने लगते हैं। याद रखिए, किचन में समय बचाने का सबसे बड़ा राज तेजी से काम करना नहीं, बल्कि तैयारी करके काम करना है। बहुत बार हम एक काम पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं और यही आदत हमारा काफी समय खा जाती है। मान लीजिए दूध गैस पर गर्म हो रहा है, हम उसके सामने खड़े होकर सिर्फ उसी को देखते रहते हैं, जबकि उसी समय कोई छोटा दूसरा काम भी किया जा सकता है, जैसे सब्जियां काटना, सिंक व्यवस्थित करना, टिफिन निकालना या किचन काउंटर साफ करना। इसी तरह वॉशिंग मशीन चल रही है तो उस दौरान झाड़ू लगाया जा सकता है। कुकर में दाल पक रही है तो उसी समय रोटी की तैयारी की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को इतना व्यस्त कर लें कि तनाव बढ़ जाए, बल्कि इसका मतलब है कि छोटे छोटे खाली समय का समझदारी से उपयोग करना सीखें। यकीन मानिए, दिन भर में ऐसे कई छोटे समय मिलते हैं जिन्हें अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आधा घंटा से 1 घंटा तक बचाया जा सकता है, और यही बचा हुआ समय बाद में आपके बहुत काम आता है। दोस्तों, ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन कई बार हमारी थकान का कारण काम नहीं होता, बल्कि हर काम को परफेक्ट करने की आदत होती है। बहुत सी गृहिणियां सुबह झाड़ू उठाती हैं और फिर पूरे घर के हर कोने को चमकाने की कोशिश में लग जाती हैं। सोफे के नीचे भी देखना है, हर टेबल को भी साफ करना है, हर शेल्फ को भी पोंछना है, हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। फिर देखते देखते आधा घंटा 1 घंटे में बदल जाता है। लेकिन सच तो ये है कि रोज डीप क्लीनिंग करना जरूरी नहीं होता। घर रहने के लिए होता है, कोई प्रदर्शन के लिए नहीं। इसलिए सुबह सिर्फ उन जगहों पर ध्यान दीजिए जहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे किचन, ड्राइंग रूम, बच्चों का कमरा और घर का मुख्य रास्ता। बाकी चीजों को हफ्ते के अलग अलग दिनों में बांटा जा सकता है। एक दिन अलमारी, एक दिन फ्रिज, एक दिन स्टोर रूम, एक दिन खिड़कियां। जब आप पूरे घर का बोझ एक ही सुबह पर डालना बंद कर देंगी तो खुद महसूस करेंगी कि आपका काम भी जल्दी खत्म होने लगा है और थकान भी कम हो गई है। याद रखिए, साफ घर जरूरी है, लेकिन हर समय परफेक्ट घर जरूरी नहीं है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारे पास किसी काम के लिए पूरा दिन होता है तो वही काम बहुत लंबा खिंच जाता है, लेकिन जब हमें पता होता है कि सिर्फ 15 मिनट में ये काम पूरा करना है तो हम उसी काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं। यही नियम घर के कामों पर भी लागू होता है। अक्सर हम बिना समय तय किए काम शुरू कर देते हैं, फिर एक काम से दूसरा और दूसरे से तीसरा जुड़ता चला जाता है। इसलिए सुबह उठते ही मन में एक छोटी सी योजना बना लीजिए, जैसे बिस्तर व्यवस्थित करने के लिए 5 मिनट, झाड़ू के लिए 15 मिनट, पोछे के लिए 15 मिनट, नाश्ता और टिफिन के लिए 45 मिनट, बर्तन साफ करने के लिए 20 मिनट। जब दिमाग को पहले से पता होता है कि इस काम के लिए इतना ही समय देना है तो वो खुद ही ज्यादा फोकस होकर काम करता है। इससे काम तेजी से भी होते हैं और पूरे दिन का संतुलन भी बना रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब समय सीमा होती है तो हमें ये भी पता रहता है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा बाद में भी किया जा सकता है। दोस्तों, सुबह का तनाव अक्सर सुबह शुरू नहीं होता, वो पिछली रात से शुरू हो जाता है। अगर रात को किचन बिखरा हुआ छोड़ दिया गया, अगर बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार नहीं है, अगर टिफिन के लिए कुछ सोचा नहीं गया, तो सुबह उठते ही तनाव महसूस होने लगता है। लेकिन अगर रात में सिर्फ 15-20 मिनट निकाल लिए जाएं, तो सुबह के 30-40 मिनट आसानी से बच सकते हैं। सोने से पहले अगले दिन की सब्जी निकालकर रख दीजिए, दाल भिगोनी हो तो भिगो दीजिए, बच्चों का स्कूल बैग चेक कर लीजिए, यूनिफॉर्म और जूते तैयार रख दीजिए, किचन प्लेटफॉर्म साफ कर दीजिए, सिंक खाली करके सोइए। यकीन मानिए, जब सुबह साफ और व्यवस्थित किचन दिखाई देता है तो मन में भी अलग ही शांति महसूस होती है, और जब दिन की शुरुआत शांति से होती है तो पूरा दिन बेहतर निकलता है। हम में से बहुत सी महिलाएं धीरे धीरे घर की हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। बच्चों के खिलौने भी हम उठाते हैं, पति की चीजें भी हम ही व्यवस्थित करते हैं। हर छोटी बड़ी चीज का बोझ हम अपने ऊपर डाल लेते हैं। फिर कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि पूरा घर सिर्फ हमारे भरोसे चल रहा है। लेकिन सच ये है कि घर परिवार का होता है, सिर्फ गृहिणी का नहीं। अगर बच्चा 5-6 साल का है तो वो अपने खिलौने अपनी जगह रख सकता है, स्कूल बैग व्यवस्थित कर सकता है। अगर परिवार का कोई सदस्य पानी पीता है तो अपना गिलास सिंक तक रख सकता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटने से काम का बोझ बहुत कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, इससे बच्चों में भी जिम्मेदारी की भावना आती है। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। सुबह के समय हर काम जरूरी लगता है, लेकिन सच ये है कि हर काम एक जैसा जरूरी नहीं होता। कई बार हम सुबह ही अलमारी व्यवस्थित करने लगते हैं, पुराने कागज देखने लगते हैं
स्टोर रूम साफ करने लगते हैं और इसी बीच नाश्ता, टिफिन या बाकी जरूरी कामों में देर हो जाती है। इसलिए सुबह सबसे पहले उन कामों पर ध्यान दीजिए जिनका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है, जैसे नाश्ता, टिफिन, बच्चों की तैयारी, जरूरी सफाई, रसोई की व्यवस्था। जब ये काम पूरे हो जाएं, तब बाकी कामों की तरफ जाइए। एक छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को व्यवस्थित बना सकती है, क्योंकि जब जरूरी काम समय पर पूरे हो जाते हैं तो मन में भी संतोष रहता है और तनाव भी कम होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है। बहुत सी महिलाएं ये मान बैठती हैं कि अच्छी गृहिणी वही है जो पूरे दिन बिना रुके काम करती रहे, सुबह से रात तक बस दौड़ती रहे, खुद के लिए 1 मिनट भी ना निकाले। लेकिन क्या सच में यही समझदारी है? सोचिए, अगर आप पूरे दिन थकी हुई रहेंगी, चिड़चिड़ी महसूस करेंगी, तो क्या घर का माहौल अच्छा रहेगा? शायद नहीं। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। सही योजना बनाइए, जरूरी कामों को प्राथमिकता दीजिए, बीच बीच में थोड़ा आराम भी कीजिए, पानी पीजिए, कुछ मिनट बैठिए, अपने पौधों के बीच जाइए, खिड़की के पास बैठकर चाय पीजिए, क्योंकि आप सिर्फ घर के काम करने वाली व्यक्ति नहीं है, आप इस घर की धड़कन है। और जब घर की धड़कन स्वस्थ और खुश रहती है, तभी पूरा घर खुश रहता है। इसलिए सुबह के इन 3 घंटों का उद्देश्य खुद को थकाना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि जरूरी काम पूरे हो जाएं, घर व्यवस्थित रहे और दिन के बाकी हिस्से के लिए आपके पास ऊर्जा भी बची रहे। याद रखिए, समझदार गृहिणी वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा काम करती है। समझदार गृहिणी वो होती है जो सही समय पर सही काम करती है।